वेलकम बैक टू फोर्थ एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था अबाउट द कैंडलस्टिक्स एंड चार्ट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि टाइम फ्रेम क्या होता है और अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं और आपको कौन सा टाइम फ्रेम सुटेबल है वो स्क्रीन पे डिस्कस करते हैं। तो स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी जाते हैं स्क्रीन पे। तो टाइम फ्रेम क्या रहता है? तो टाइम फ्रेम मतलब हमने कैंडल स्टिक्स देखे हैं, हाई, ओपन, लो, क्लोज, ये सब कुछ देख लिया। तो हर एक कैंडल एक पर्टिकुलर टाइम की रहती है। मतलब समझो अगर 5 मिनट्स का एग्जांपल लेते हैं हम, तो चार्ट में देखो, ये निफ्टी का स्क्रिप्ट है, हमने 5 मिनट्स लगा दिया। तो हर एक कैंडल 5 मिनट्स की रहेगी। तो हर एक देखो, ये कैंडल बनी है ना, ये वाले एक एक 5 मिनट्स के। तो यहाँ पे अभी टाइम पे देख देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने ले लिया तो नीचे देखो, नीचे यहाँ पे टाइम दिखेगा। तो समझो ये कैंडल हमने ले ली, तो ये कितनी है, 15:05। इस टाइम को ये स्टार्ट हुई है और क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कैंडल बनेगी। तो नेक्स्ट कैंडल देखो 15:10। तो 15:10 टू 15:15 को ये क्लोज हो जाएंगी। नेक्स्ट होगी चालू 15:15 को, और 15:20 को ये भी क्लोज हो जाएंगी और नेक्स्ट वाली चालू होगी। तो ये टाइम फ्रेम रहता है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम रहते हैं। देखो यहाँ पे देखो, मल्टीपल टाइम फ्रेम से, और हम थोड़ा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और कुछ अलग टाइम फ्रेम रखना है तो अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स रहते हैं। इन्वेस्टर, स्विंग, इंट्राडे, पोजिशनल, ऐसे मल्टीपल टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं। तो हम फर्स्ट लेते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब आपको पता होगा कि इन्वेस्टर मतलब वेल जनरेट करने के लिए ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। मतलब वो एंट्री लेते हैं हर एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, और वो होल्ड करते हैं। मतलब बहुत टाइम के लिए, बहुत ईयर्स के लिए होल्ड करते हैं, उनको बोलते हैं इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के लिए कितना उनका टाइम क्या रहता है, टाइम फ्रेम मतलब वो बहुत साल के लिए वेट करते। तो साल के लिए मतलब ये 5 मिनट्स तो हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे देखो वीकली, मंथली या फिर 6 मंथ की टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा। तो 6 मंथ हमने यहाँ पे लगाया है, 3 मंथ्स लगाया, सॉरी। तो 3 मंथ का देखो मतलब हर एक कैंडल 3 मंथ्स की होगी। यहाँ पे देख सकते हो, 1 अक्टूबर और 1 जान, मतलब ये 3 मंथ्स की एक कैंडल है। तो ये हम 3 मंथ्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, हाँ, ये एक इन्वेस्टर मतलब बहुत ही बड़ी मूवमेंट कैप्चर करता है। मतलब 2019 टू 2021 देखो, बड़ी मूवमेंट कैप्चर करने की ट्राई करता है। तो इसमें हम एक 1 मंथ भी ले सकते हैं। तो 1 मंथ में थोड़ा और डिटेल में दिखता है। देखो यहाँ पे हर एक कैंडल में थोड़ा और डिटेलेशन दिखता है, पर हम 3 मंथ्स में देखते हैं तो इतना डिटेल नहीं दिखता। तो हम 1 मंथ भी यूज़ कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डीप मिला है। तो यहाँ पे डीप मिलने के बाद एक इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद देखो यहाँ फिर से डीप मिला, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद फिर से डीप मिला, तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। तो इन्वेस्टर के लिए 3 मंथ्स या फिर मंथली परफेक्ट है, या फिर हम वीकली भी ले सकते हैं, और थोड़ा डिटेल में अगर जाना है तो हम वीकली भी ले सकते हैं। तो ये भी देखो, थोड़ा और डिटेल में कोविड फॉल का हमें दिखा है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप, इन्वेस्टर। अभी दूसरा देखते हैं, स्विंग। तो स्विंग ट्रेडर्स क्या रहते हैं, कौन से भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा होल्ड करते हैं। मतलब कपल ऑफ डेज या फिर कपल ऑफ वीक्स या फिर कपल ऑफ मंथ्स के लिए। पर होल्ड करने के बाद अगर कोई भी स्टॉक की मूवमेंट हो गई अच्छे से, तो वो एग्जिट करते हैं। मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। तो समझो अगर ये वाली मूवमेंट हमने एग्जांपल के तौर पे ले ली, ये भी देखो एक अच्छी यहाँ पे मोमेंटम ऊपर की साइड यहाँ पे दिखी है। तो स्विंग ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, बॉटम में एंट्री लेने की ट्राई करते हैं। तो एंट्री के बाद इतनी बड़ी मूवमेंट कैप्चर करते हैं। तो इसमें भी हम वीकली यूज़ कर सकते हैं फॉर लॉन्गर व्यू, मतलब ट्रेंड देखने के लिए। पर मोस्टली हम डेली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में देखो, ये कैप्चर हम करने वाले थे। तो ये थोड़ा और डिटेल में दिखता है और एंट्री एग्जिट कर अच्छे से हो सकती है इसमें। तो स्विंग ट्रेडर्स वीकली और डेली प्रेफरेबल, और 4 आवरली पे हम देख सकते हैं। 4 आवरली में थोड़ा और डिटेल में दिखेगा। तो ये हो गया स्विंग ट्रेडर्स के लिए। हम नेक्स्ट है पोजिशनल। स्विंग और पोजिशनल एक ही टाइप के रहते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं रहता। वो भी एक अच्छा मोमेंट कैप्चर करने की ट्राई करते हैं। तो हमारा फोर्थ टाइप है इंट्राडे ट्रेडर। तो इंट्राडे ट्रेडर के पास समझो 10,000 रुपीज़ है, तो वो स्टॉक मार्केट में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा। समझो आपको एंट्री मिल गई एक एक पर्टिकुलर स्टॉक में, तो 10,000 रुपीज़ ऐड करेगा। और उसके बाद जो भी मूवमेंट होती है, प्रॉफिट लॉस लेने के बाद उसी दिन वो एग्जिट करेगा। मतलब एक ही दिन का ट्रेड रहता है, पैसे डालता है, प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो वो एक्सेप्ट करता है और एग्जिट करता है। उनको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। तो इंट्राडे ट्रेडर्स मतलब एक ही दिन का रहता है, तो हमें टाइम फ्रेम भी कम ही चाहिए होगा। तो हम आर्ली पे देखते हैं।
तो ये देखो आर्ली पे ये अगर अभी हम 13 को करने वाले ट्रेड, ये 13 वाला 13 ऑफ अप्रैल को, तो यहाँ पे दिखता है देखो 13 ऑफ अप्रैल कितना है यहाँ तक, मतलब ये 13 ऑफ अप्रैल के लिए इतना ये एक डे है। तो ये देखो इतना, ये भी इतना डिटेल में नहीं है, तो ये बस आर्ली हम व्यू देखने के लिए यूज़ करेंगे, मतलब ट्रेंड कौन सा है फॉर इंट्राडे। उसके बाद हम थोड़ा और डिटेल में जा सकते हैं, 15 मिनट्स में जा सकते हैं, 15 मिनट्स में देखो और डिटेल में दिखेगा, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, या फिर हम 5 मिनट्स भी यूज़ करते हैं, 5 मिनट्स में थोड़ा और डिटेल में दिखता है। तो ये देखो एक पूरा दिन का है, और हम किसी भी पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं और एक मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, और एग्जिट कर सकते हैं इसमें। तो ये हो गया 15 और 5 मिनट्स में। और हम कोई भी मतलब कोई कोई ट्रेडर्स 3 मिनट्स भी यूज़ करता है और डिटेल में जानने के लिए, कोई और कुछ सेटअप भी हो सकता है उनका, या फिर 1 मिनट में देखता है उस उनका भी कुछ सेटअप हो सकता है, या फिर उसके बाद सेकेंड्स में मोस्टली कोई नहीं देखता। तो इंट्राडे के लिए मोस्ट प्रेफर टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए एंट्री, मतलब मोस्टली ट्रेडर्स 5 मिनट्स ही यूज़ करते हैं। तो फिर से एक रिवाइज कर देता हूँ। इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म होल्ड इन्वेस्ट जो करते हैं उनके लिए टाइम फ्रेम्स 3 मंथ्स, 1 मंथ या फिर 1 वीक। और स्विंग ट्रेडर्स के लिए 1 वीक, डेली या फिर आरली, मतलब 4 आवर। और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 1 आवर, 15 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स या फिर 1 मिनट। तो मोस्ट प्रेबल 5 मिनट्स फॉर इंट्राडे। तो आई होप आपको ये टाइम फ्रेम के बारे में पता चला होगा, अलग अलग टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं, कौन कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं और मोस्ट प्रेफर्ड कौन सा है ये भी पता चला होगा। तो हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम ट्रेंड लाइन और उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है वो एक्सप्लेन करेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।